आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो आपकी जिम्मेवारी है और मिसयूज नहीं होने देना चाहिए। आइए आज इसके बारे में बात करें। ये ISO 29100 के प्रिंसिपल्स हैं जो बाद में बाकी ग्लोबल इंडिविजुअल कंट्रीज ने भी अडॉप्ट किए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी पे, AI पे, गवर्नेंस पे नए वीडियोस देखते हैं और आज हम ISO 29100 में उनके आगे के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको उसे हमेशा संभाल के रखना है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस काम के लिए कलेक्ट किया वो उसी काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और दूसरी, वो तब तक रहनी चाहिए जब तक के लिए वो काम नहीं आपका खत्म हो जाता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो सिर्फ ऑथराइज लोगों के पास रहे, जिसके लिए आपको रूल बेस्ड एक्सेस अडॉप्ट करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको डेटा को एंक्रिप्टेड करके रखना चाहिए, जिससे कि अनऑथराइज लोगों के पास ना जाए। अनऑथराइज लोगों के पास जाएगा, ब्रीच हो सकता है, उसी को तो अवॉइड करना है। और अगर आप डेटा की हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो ट्रस्ट आप पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। डेटा की यूसेज, डेटा के डिस्क्लोजर्स, डेटा के लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पर्पस बेस्ड यूसेज, जिस काम के लिए लिया उसके लिए यूज कर रहे हैं। कोई अनऑथराइज सेकेंडरी यूसेज नहीं। डेटा को डिलीट कर दीजिए। अगर आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा तो आप डेटा को डिलीट कर दीजिए। वहीं शेयर कीजिए और उतना ही शेयर कीजिए जहां जितना रिक्वायर्ड है। ना फालतू डेटा शेयर कीजिए, ना ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके उस प्रोसेसिंग से कोई पर्पज ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं आ रहे। और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल्स को मेंटेन कीजिए। रोल बेस्ड एक्सेस, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को जो मैंने कलेक्ट किया उसको सिक्योर रख पा रहा हूँ? रोल बेस्ड एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस से दूर रहिए। टेक्निकल कंट्रोल्स, जिसमें रोल बेस्ड एक्सेस, एन्क्रिप्शन, एनोनिमाइजेशन, खास करके शेयरिंग के टाइम पे, सिक्योर नेटवर्क्स शेयरिंग के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जब तक आपके पास है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए तैयार रहिए। ब्रीच मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा रेडी रखिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। HR का डेटा है वो सिर्फ HR के पास रहना चाहिए, सिक्योर स्टोरेज पे रहना चाहिए, रिडंडेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए, एन्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसका एक रिटेंशन पीरियड डिफाइंड होना चाहिए, और जब रिटेंशन खत्म हो जाए उसको डिलीट कर दीजिए, सिक्योरली डिलीट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने नौकरी ज्वाइन नहीं किया, जिन लोगों को आपने CV लेवल पे रिजेक्ट कर दिया, इंटरव्यू लेवल पे रिजेक्ट कर दिया, उनके रिज्यूम संभाल के क्या करना है? 15 दिन बाद डिलीट कर दीजिए। एक प्रोसेस डिफाइन कर लीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम के लिए पड़ेंगे। अब इनको हम DPDP और GDPR से कंपेयर करें, वो ISO 29100 में हमने जिनको यूसेज रिटेंशन और डिस्क्लोजर लिमिटेशन कहा था, DPDP उसको पर्पस लिमिटेशन और रेजेजर कहता है, और GDPR उसको पर्पस लिमिटेशन स्टोरेज लिमिटेशन कहता है। सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को DPDP में रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स कहते हैं, GDPR में इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना कहते हैं। मुख्य बातें, जिम्मेवारी से कलेक्ट कीजिए, जिम्मेवारी से यूज कीजिए, और हमेशा डेटा को प्रोटेक्ट कीजिए। सिर्फ तब डिलीट कीजिए जब डेटा की फर्दर कोई नीड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जब डेटा की नीड नहीं है उसको डिलीट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।